कहानी के शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर चूमो को देखते हैं। उसके सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर था और धीरे धीरे उसके तरफ आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पर अब चूमो खड़ा होते हुए बताता है, मेरे मेमोरी के अनुसार इस प्लानेट को ब्लू स्टार कहा जाता है और ब्लू स्टार ईरा एयर 2200 की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर बीस्ट आके इंसानों के ऊपर अटैक कर दिए। इसी लड़ाई के दौरान काफी सारे लोगों को पता चला कि वो अपने बॉडी के अंदर इवान पावर को एक्टिवेट करके काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं, जिनको मार्शल आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब इन्हीं मार्शल आर्टिस्ट पर भरोसा करते हुए इंसानों ने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जमीन के नीचे सर्वाइवल बेसिस बनाना चालू कर दिए। अब चूमो कहता है, मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि मैं अपने पिछले लाइफ पर ज़ॉम्बीज के हाथों से मारा जाऊंगा, लेकिन अब जब दोबारा मेरा आँख खुला तो मैं एक ऐसी दुनिया पर आ चुका हूँ जहाँ पर काफ़ी सारे मार्शल आर्टिस्ट और मॉन्स्टर मौजूद है। अब इतने में ही उस मॉन्स्टर ने दोबारा चूमो के ऊपर अटैक कर देता है, तो चूमो अपने नाइफ की मदद से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक वेव बाहर आ रहा था। अगर वो मॉन्स्टर उसे टच भी करेगा तो वो मारा जाएगा। चूमो उसके अटैक से बचकर जमीन पर आता है तो वो मॉन्स्टर एक पेड़ पर जाके टकराता है और वो पेड़ उसी मॉन्स्टर के ऊपर जाके गिर गया था। अब इसी चीज का फायदा उठाकर चूमो उसे मारने के लिए उसके सर पर अपने चाकू से अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर तो उसका चाकू ही टूट गया था। चूमो बताता है, एक आम इंसान इस तरह के मॉन्स्टर को मार नहीं सकता, इसमें से इस बॉडी के अंदर तो कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है। ऐसा लगता है इस बॉडी के रियल ओनर ने बहुत समय पहले ही गिव अप कर लिया था और वो बस एक चाकू लाकर इस जंगल में मॉन्स्टर को मारने के लिए आ गया। ये कोई सुसाइड से कम नहीं है। अब दोबारा वो मॉन्स्टर चूमो की तरफ आने लगता है। चूमो कहता है, मैं अभी अभी तो इस बॉडी पर जागा हूँ, मैं इतनी आसानी से मर नहीं सकता। वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आकर उस मॉन्स्टर को एक पंच मार के साइड पर फेंक देती है और चूमो को इस जगह से भागने के लिए कहती है। इस लड़की का नाम चेंजिया है और चूमो के बॉडी के रियल ओनर की बचपन की दोस्त है। चूमो सोचता है, ऐसा लगता है ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज है, पर ये अरेंज मैरिज क्यों नहीं करते। अब हम पास्ट को देखते हैं, जहाँ पर चेंजिया चूमो को बता रही थी, हम दोनों के पेरेंट्स बीस्ट के अटैक से मारे गए, इसलिए अब से हम दोनों के और कोई भी नहीं है। वो चूमो को क्रोकोडाइल का मीट देने लगी थी, लेकिन चूमो उस मीट को फेंकते हुए बताता है, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम मेरे फियांसे भी नहीं हो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे पेरेंट्स को हंट के लिए अपने साथ नहीं ले जाते तो वो कभी भी नहीं मरते। अब चूमो सोचता है, चेंजिया रियल ओनर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है, लेकिन वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। अब यहाँ पर चेंजिया के बॉडी पर एनर्जी खत्म होने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है, क्योंकि वो इससे पहले भी कुछ मॉन्स्टर से लड़ रही थी। वो तो घर जाने के बजाय यहाँ पर चूमो को खतरे में देखकर उसे बचाने के लिए आ गई थी। चूमो उसको पकड़ते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो। चेंजिया सोचती है, ये काफ़ी लंबे समय के बाद आज मुझसे बात कर रहा है। वो खड़ी होकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वहाँ पर तो अब काफ़ी सारे मॉन्स्टर आ चुके थे। वो एक ही साथ में उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो चेंजिया भी उनके तरफ जाके उनके ऊपर एक पंच मारती है, तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। चेंजिया अब यहाँ पर बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिसके वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब वो मॉन्स्टर चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। चूमो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए सोचता है, चेंजिया के पास एक मार्शल आर्टिस्ट के जितना पावर है, लेकिन वो भी इन मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाए, तो मैं इतने कमज़ोर बॉडी के साथ इन मॉन्स्टर का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ। क्या मैं अब यहाँ पर अपने पास्ट लाइफ की तरह ही मरने वाला हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन मैं इस तरह से यहाँ पर मर नहीं सकता। वो अपने पीछे एक मॉन्स्टर की बॉडी को टच करता है तो वहाँ पर कुछ होने लगा था। वहाँ पर एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसमें उस मॉन्स्टर का बॉडी कलेक्ट हो गया था। वो सिस्टम बताता है, तुम्हारे पास सेकेंड रेट लाइटिंग टाइप का टेक्निक है, क्या तुम इसके साथ मर्ज होना चाहते हो। जहाँ पर चूमो भी हाँ पर जवाब देता है। अब उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिक एनर्जी फैलने लगा था, जिसके वजह से
से उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। वो अपने एनर्जी से ही काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार गिराता है और खड़ा होते हुए कहता है, मैंने मॉन्स्टर के कल्टीवेशन टैलेंट को हासिल कर लिया। अब काफ़ी सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं तो चूमो अपना चाकू निकालकर बिजली के रफ्तार पर कुछ मॉन्स्टर को मार गिराता है। ये सब देखकर तो बचे हुए मॉन्स्टर वहां से भाग जाते हैं। अब यहाँ पर चूमो के पूरे घाव भी हील हो चुके थे और उसका मूवमेंट भी काफी ज्यादा तेज हो गया था। वो सोचता है, मुझे ऐसा लग रहा था वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्लो है, इसलिए मैंने उन्हें मार गिराया। अब इतने में ही दोबारा काफी सारे मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन चूमो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वो पूरी तेजी से उन मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके आगे उस मॉन्स्टर के बॉडी पड़े हुए थे। वो कहता है, मुझे नहीं पता कि इसके साथ मर्ज होने के बाद मेरा लेवल कितना हुआ। अब हम उसके स्क्रीन पर 3000 जीन पॉइंट को देखते हैं। इसका मतलब वो मिडिल स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट के जितना पावरफुल बन चुका था। साथ ही में उसके पास लाइटिंग टाइप का स्किल भी आ गया था और वो अपने आप को काफी ज्यादा हेल्थी फील भी कर रहा था। अब वो आवाज बताता है, सिस्टम पर कलेक्टिंग अवेलेबल है, क्या आप मॉन्स्टर की बॉडी को कलेक्ट करना चाहते हो? जहां पर चूमो खुशी खुशी यहाँ पर जवाब देता है और फिर उन मॉन्स्टर के ब्लड एसेंस को कलेक्ट करने लगता है। वो बताता है, हालांकि ये लो लेवल के मॉन्स्टर थे, फिर भी मैं अपने रिफाइनिंग स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। वो तो वहाँ पर सभी मॉन्स्टर के ब्लड एसेंस को कलेक्ट करने लगा था। तो अभी सिस्टम बताता है, अब आप ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसका टारगेट रिसोर्सेज खत्म हो चुका है। आप केवल 1 महीने में एक ही टारगेट को कलेक्ट कर सकते हो। अब चूमो सोचता है, पर्पल लाइटिंग मॉन्स्टर का लेवल तो काफ़ी ज़्यादा लो था। अब मुझे नेक्स्ट टारगेट को अच्छी तरह से चूज करना होगा। अब वो चेंजिया को उठाकर अपने घर पर वापस आ जाता है। चेंजिया एक सोफे पर सोई हुई थी। उसे एक सपना आता है, उस मॉन्स्टर ने उन दोनों के ऊपर अटैक कर दी है। वो चूमो को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन चूमो बता रहा था, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। एक मॉन्स्टर ने चूमो के ऊपर अटैक करके उसे मार दिया। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा घबरा गए। अब वो अपने नींद से जागती है तो उसका सर दर्द कर रहा था। उसके सामने चूमो खाना बनाकर टेबल पर रख रहा होता है। चेंजिया तो काफी हैरान सोच रही थी, अचानक से ये इतना ज्यादा बदला कैसे? वो पूछती है, क्या तुमने ही ये खाना बनाया है और हम उस जगह से वापस कैसे आए? चूमो बताता है, पहले हमें खाना खाना चाहिए, उसके बाद में मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अब यहाँ पर चूमो तो खाना खाने लगा था, लेकिन चिंजिया एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। ये सब देखकर चूमो बताता है, कल का दिन काफी ज्यादा खराब था। सौभाग्य से वहाँ पर एक हंटिंग स्क्वाड गुजर रहा था, उन्होंने ही हमारी मदद की थी। लेकिन यहाँ पर चिंजिया कुछ भी नहीं बोलती है, ऐसा लगता है वो शर्मा रही हो। अब खुद को इस तरह से इग्नोर करता हुआ देखकर तो वो बहाना बनाकर वहां से चले जाता है। वो सोच रहा था, ऐसा लगता है चेंजिया मुझसे इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अब चूमो वहां से जाने के बाद चेंजिया लंबी लंबी सांस लेते हुए कहती है, क्या ये कोई सपना है? उसने आज पहली बार मेरे लिए खाना बनाया है। पहले तो वो मुझसे बात भी नहीं किया करता था। अगर ये सपना है तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं कभी भी नींद से ना जागूं। और चूमो अपने रूम पर आने के बाद सोचता है, इस बॉडी के रियल ओनर और चेंजिया के बीच में पहले से ही अच्छे रिश्ते नहीं थे। वो तो एक दूसरे से बात भी करना नहीं चाहते थे। इस तरह से इतना जल्दी एक साथ आना असंभव है। हालांकि चेंजिया चूमो का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा करती थी, लेकिन जो चूमो था वो काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए वो चेंजिया से अच्छा व्यवहार नहीं किया करता था। चूमो कहता है, मुझे अभी इसके चीज के बारे में भूल जाना चाहिए, पहले मुझे अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके पावरफुल बनना होगा। अब वो उस मॉन्स्टर के ब्लड एसेंस को रिफाइन करने लगा था। इस प्रोसेस में उसको काफी ज्यादा पेन होता है। वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसने कुछ ही समय में ही उस मॉन्स्टर के ब्लड एसेंस को रिफाइन कर लिया था। अब ये सीन यहीं पर कट होता है और हम 1 महीने के बाद ट्रेनिंग रूम को देखते हैं, जहां पर चूमो अपना प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपने थंडर पावर का यूज करते हुए एक टेबल को तोड़ देता है, लेकिन उसके ऊपर जो फ्लावर था उसे तो कुछ भी नहीं होता। वो कहता है, मेरा अटैक इतना ज़्यादा खराब भी नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी अपना थंडर पावर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मैंने एक ब्लड एसेंस को
रिफाइन किया था। अब मेरा पावर कितना हुआ होगा। अब हम स्क्रीन पर उसके पावर को देखते हैं, जहां पर बेस पावर 2000 जिन से ज्यादा था तो उसका एड ऑन पावर 4000 जिन से ज्यादा था। और उसके पास लाइटिंग पावर होता है। वो कहता है मेरा बेस पावर 600 जिन से इम्प्रूव हुआ है। साथ ही में मेरा मारेडियन भी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। उनके कल्टीवेशन लेवल के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अगर मेरे पास काफ़ी सारे मोस्टर का ब्लड एसेंस होगा तो मैं 6 महीने के अंदर ही एक मार्शल वॉरियर बन जाऊंगा। अब दूसरी तरफ ट्रेनिंग रूम पर हम चेंजिया को देखते हैं। वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। उसका जीन पॉइंट 8000 से ज़्यादा हो गया था। वो कहती है अब एकेडमी में हंटिंग ट्रिप 1 महीने के अंदर ही होने वाला है और लगभग मेरा स्ट्रेंथ उसके लिए काफ़ी है। अगर मुझे 2 सर वाले पाइथन को हराना है तो वॉरियर लेवल पर पहुंचना होगा। अगर मैं एक वॉरियर बन जाऊंगी तो मेरा जीन पॉइंट 10,000 तक पहुंच जाएगा। मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। वो उस सपने को याद करके पंच मारते हुए बताती है मैं ज़रूर एक वॉरियर बनूंगी और चेनमो के लिए उस पाइथन का लेजेंडरी हार्ट लेकर आऊंगी। उसके बाद चेनमो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। अब दूसरी तरफ चूमो एक मार्केट पर आ चुका था। वहां पर लोग काफ़ी सारे मैजिकल वेपन और बीस्ट के ब्लड को बेच रहे थे। वहां पर उसका सिस्टम अपने आप ही एक्टिवेट होकर उन बीस्ट के बारे में बताने लगा था, लेकिन वहां पर काफ़ी सारे लो क्लास के बीस्ट मौजूद थे। अगर वो उन्हें एब्जॉर्ब करेगा तो उसके पास अच्छा टैलेंट नहीं आएगा, इसलिए वो वहां पर एक क्लास का बीस्ट ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने उसके एकेडमी के स्टूडेंट आकर उसे बुली करने लगते हैं। अब वहां पर झोंकी नाम का एक लड़का आकर चूमो से पूछता है तुम जैसे बेकार लड़के यहाँ पर क्या कर रहे हो। दरअसल झोंकी एकेडमी का जीनियस लड़का था और उसका जीन पॉइंट 6000 थे। लड़के कहने लगते हैं चेंजिया के वजह से ही तुम हमारे एकेडमी पर हो, मरना कब का तुम एक्सपेल्ड हो चुके होते। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा दिल है तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। उस तरह के लड़की को तो झोंकी जैसे टैलेंट लड़की के साथ रहना चाहिए। अब झोंकी कहता है तुम जैसे ट्रैश बीस्ट मटेरियल का क्या करोगे, क्या तुम हंटिंग ट्री पर पार्टिसिपेट नहीं करोगे। वो तो यहाँ पर चेंजिया के बारे में गलत गलत बोलने लगा था। ये सुनकर तो चूमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये देखकर तो वो लोग काफी जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगे थे। झोंकी चूमो को बताता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो एकेडमी के हंटिंग ट्री पर जरूर आना। और चूमो सोचता है वो मुझे मारना चाहता है, इसलिए मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। अगर मुझे झोंकी का मुकाबला करना है तो क्लास 2 वाले जगह पर ना जाके क्लास 3 वाले जगह पर जाना होगा, जहाँ पर काफी सारे क्लास 3 के बीस्ट मौजूद होते हैं। अब हम वहाँ पर एक क्लास के अर्थ ड्रैगन को देखते हैं। उसके सामने काफी सारे लोग थे। लोग बात कर रहे थे ये तो एक क्लास का बीस्ट है, यहाँ पर काफी सारे वॉरियर भी इसके पावर को हासिल नहीं कर पाए। अब चूमो वहाँ पर काफी सारे पावरफुल वाइंड चेसर को देखता है। उसे लगता है उनका लीडर पक्का मिड लेवल का वेटरन होगा, इसलिए उसने अर्थ ड्रैगन को इस तरह से मार पाया। अब वहाँ पर एक लड़का बताता है हम वाइंड चेसर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसके अलावा हमारे लीडर पहले से ही मिड लेवल वेटरन क्लास के मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए हमने इस एक क्लास के बीस्ट को मार गिराया और अब हम एक न्यू मेंबर को ढूंढ रहे हैं। अगर तुम एक हाई क्लास की स्टूडेंट जिसके पास कोई लो लेवल का एलिमेंट का पावर हो उसे भी हम अपनी टीम पर शामिल कर लेंगे। अब चूमो का सिस्टम बताता है आप इस एक क्लास के बीस्ट अर्थ ड्रैगन को कलेक्ट कर सकते हो, क्या आप इसके लिए तैयार हो। ये सुनकर तो चूमो काफ़ी खुश हो गया था। वो सोचता है इस महीने के लिए ये मेरा टारगेट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वहाँ पर तो लोग उस बीस्ट को छू रहे थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर चूमो भी उस बीस्ट को टच करता है तो उसका पावर चूमो के सिस्टम पर कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद चूमो अपने घर पर वापस आ जाता है। सिस्टम बताता है कि आप इसके साथ मर्ज होना चाहते हो। चूमो हाँ पर जवाब देता है और उस अर्थ ड्रैगन का पावर अपने हाथ पर लाके छाती पर मारता है तो उसे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था। उसके तो यहाँ पर हड्डियाँ भी टूटने लगे थे। अब उसके बॉडी पर एनर्जी गैदर होने लगता है और जो उसकी हड्डियाँ टूटे थे वो भी अपने आप हील होने लगा था। साथ ही में उसका स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। वो तो यहाँ पर अपने आप को एक नया इंसान समझने लगता है। वो तो यहाँ पर लाइट से भी फास्ट हो गया
गया था। वहाँ पर एक पंच मारता है तो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और काफ़ी खुश होते हुए कहता है मिड टीयर कल्टीवेशन फिजिक तो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके तो यहाँ पर बेस वैल्यू 2500 जीन पॉइंट हो गया था और एडन पावर 5000 जीन पॉइंट से ज़्यादा हो गया था। वो सोचता है अगर मेरा कल्टीवेशन स्पीड इतनी ही तेज़ी से बढ़ेगा तो मैं 1 महीने के अंदर ही एक हाई लेवल का कल्टीवेटर बन जाऊंगा। अब मैं हंटिंग ट्रिप पर चौकी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हम दूसरे दिन लुयांग फर्स्ट एकेडमी को देखते हैं, जो कि लुयांग बेस का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट्स एकेडमी था, जहां पर काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी और रिसोर्सेस मौजूद थे। यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट टैलेंट असेसमेंट में पास ना होकर फेल हो जाएगा तो उसे फिफ्थ एकेडमी में भेजा जाता था, जो कि सबसे ज़्यादा लो रैंक का एकेडमी था। और एकेडमी स्टूडेंट्स के पावर को चेक करने और उन्हें रिवार्ड देने के लिए हमेशा हंटिंग टेस्ट को ऑर्गेनाइज करता है। और आज लुयांग फर्स्ट एकेडमी का हंटिंग टेस्ट है। अब हम वहाँ पर झाओकी और उसके दोस्त को देखते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त तो उसके ही तारीफ कर रहे थे। वहाँ पर वो चुम्मो को देखते हैं तो कहने लगते हैं ये तो सच में यहाँ पर आ चुका है। स्टूडेंट्स बात करने लगे थे चुम्मो के पास कोई भी टैलेंट और पावर नहीं है, ऐसा लगता है ये मरने के लिए हंटिंग टेस्ट पर शामिल हो रहा है। एक बताता है इसे तो फिफ्थ एकेडमी पर होना चाहिए था, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरा कहता है क्या तुम्हें नहीं पता हमारे क्लास की टॉपर चेंजिया उसके फियांसे है, वो हमेशा ही उसे पोर्ट्रेट करती है। वो लोग ऐसे ही चुमो का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन चुमो एकदम चुपचाप कुछ भी नहीं बोलता। तभी झाओकी उसके आगे आकर कहता है तो सच में तुम जैसे ट्रैश यहाँ पर आ गए। वो दोबारा चेंजिया के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगा था, लेकिन चुमो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। अब इतने में ही वहाँ पर टीचर आ जाते हैं तो झाओकी वहाँ से जाते हुए चुमो को बताता है मुझे लग रहा है तुम हंटिंग टेस्ट से वापस आ नहीं पाओगे। अब वो ट्रक में चढ़कर वहाँ पर एक जंगल के तरफ जाने लगे थे। स्टूडेंट्स कहने लगते हैं वहाँ पर तो केवल एक ओरियरी जा सकता है, वो भी वहाँ पर अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर पाते, तो क्या तुम हमें मारने के लिए उस जगह पर लेकर जा रहे हो। अब एक टीचर बताते हैं तुम लोग चिंता मत लो, हम अभी नॉर्थ साइड की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर केवल एक ही क्लास 3 का बीस्ट मौजूद है। उस अर्थ ड्रैगन को भी पहले ही वाइंड चेसर ने मार दिया है। वहाँ पर तुम्हें क्लास 2 के बीस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, उस जगह पर बस क्लास 1 के बीस्ट है, इसलिए ये जगह हंटिंग टेस्ट के लिए एकदम ठीक है। इसके अलावा हंटिंग टेस्ट के दौरान मैं और मिस्टर लिन भी इस जगह पर खड़े रहेंगे, इसलिए अब तुम नीचे उतर जाओ। अब टीचर उनको रूल्स बताने लगे थे। वो कहते हैं इस बार तुम अपने पॉइंट सिस्टम को यूज करोगे, इसका मतलब तुम जितने पावरफुल बीस्ट को मारोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा पॉइंट मिलेगा। अगर तुम थर्ड स्टेज पर आओगे तो तुम्हें एक क्लास लेवल 2 के बीस्ट का ब्लड मिलेगा। अगर तुम सेकेंड स्टेज पर आओगे तो तुम्हें 2 जार ब्लड मिलेगा। अगर फर्स्ट आओगे तो 3 जार ब्लड और एक ब्रोंज ग्रेड का मार्शल आर्ट स्किल मिलेगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो सोचते हैं लेकिन फर्स्ट तो झाओकी आएगा, इसलिए ब्रोंज ग्रेड स्किल तो उसका ही होगा। और टीचर उन्हें एक कम्युनिकेशन जेट देते हुए बताते हैं अगर तुम खतरे पर हो तो बस इसे तोड़ देना, हम तुम्हें बचाने के लिए वहां पर आ जाएंगे। इसके अलावा जंगल पर काफी ज्यादा खतरा होगा, तुम्हें भी होशियार रहना चाहिए। वहीं पर हम झाओकी को देखते हैं, वो कह रहा था वो मार्शल आर्ट स्किल और बीस्ट ब्लड तो मेरा ही होगा। एक लड़का कहता है क्या हम आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर झाओकी मना कर देता है। वहीं पर चूमो सोच रहा था ये सही मौका है झाओकी को खत्म करने का, वो हमेशा मुझे परेशान करता है, वो तो यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश भी करेगा। अब इतने में ही टीचर अनाउंस करते हैं हंटिंग टेस्ट अब चालू हो गया। ये सुनते ही स्टूडेंट्स काफ़ी तेज़ी से आगे जंगल के अंदर चले जाते हैं और ये टेस्ट पूरे 5 दिन तक होगा। और टीचर कहते हैं इस साल के कुछ स्टूडेंट सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मिस्टर लेन कहते हैं क्या तुम झाओकी के बारे में बात कर रहे हो, वो सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है क्योंकि वो झाओ फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा उसके कोई भी कंपटीटर नहीं है। अब इतने में ही वो देखते हैं चूमो भी जंगल की तरफ जा रहा है, इसलिए वो पूछते हैं क्या तुम भी सच में अंदर जाना चाहते हो, यहाँ पर तुम्हारे सर्वाइवल चांसेस बस 1% ही है। तुम जैसे ऑर्डिनरी लड़के तो क्लास 1
वन के बीस्ट को भी संभाल नहीं पाओगे। अब चूमो हंसते हुए बताता है, लेकिन किसको पता है, मैं उसी 1% में सरवाइव कर लूंगा। अब मिस्टर लिन भी हंसते हुए बताते हैं, तो फिर ये हंटिंग टेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब चूमो अंदर जाके आगे बढ़ते हुए सोच रहा था, पहले मुझे यहाँ पर हंट करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उसके बाद मैं चौकी का खेल खत्म करूंगा। अब इतने में ही उसके पीछे एक क्लास 1 लो लेवल का बीस्ट आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर यहाँ पर चूमो को उसके बारे में पता चल गया था। वो ऊपर उछलकर उसके पीछे जाकर उसकी पूंछ को पकड़ लेता है और फिर एक जोरदार पंच मार के एक ही अटैक पर मार गिराता है और उसके ब्लड को एक जार पर कलेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो इस तरह के लो लेवल के बीस्ट से अपने कलेक्शन सिस्टम खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए वो टीचर के बातों के अनुसार उसके ब्लड को एक स्मॉल जार पर कलेक्ट कर लेता है। अब हम देखते हैं उसके पीछे तो और भी काफी सारे बीस्ट थे। वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन चूमो पीछे मुड़कर अपना चाकू निकालते हुए बिजली के रफ्तार में सभी बीस्ट को मार गिराता है। वो उन सभी बीस्ट के ब्लड को टेस्ट के लिए कलेक्ट कर लेता है। उसने यहाँ पर पूरे 5 जार पर उन ब्लड को कलेक्ट कर लिया था और एक जार के ब्लड को पीकर वहीं पर रेस्ट करने के बारे में सोचता है। वो एक पीते हुए कहता है, मैं केवल 3 दिन में एक को ही एब्जॉर्ब कर पाता हूँ, अगर सभी एक बार में एब्जॉर्ब कर लेता तो ये काफी ज्यादा बढ़िया होता। अब इतने में ही वहाँ पर एक लड़का मदद मांगते हुए भाग कर आता है, क्योंकि उसके पीछे एक ए क्लास 1 टॉप टियर का बीस्ट लगा हुआ था। वो बीस्ट काफी जोरों से चिल्लाते हुए उस लड़के के ऊपर अटैक कर देता है, तो वो वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। वो मदद मांगते हुए कहता है, अपना जेड मत तोड़ना, अगर हम दोनों एक साथ मिलकर उस बीस्ट को मारेंगे तो हम आधा आधा बांटेंगे। लेकिन यहाँ पर चूमो काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसे पता था जब ये बीस्ट अपीयर होते हैं तो इसके आसपास के सीमा पर स्पिरिट बीज हनी होता है, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल था। वो कहता है, स्पिरिट बी हनी तो मेरा ही होगा। अब इतने में ही वो बीस्ट काफी गुस्से में आकर उस लड़के के ऊपर अटैक करके उसे मार गिराता है। ये देखकर चूमो काफी गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे आंखों के सामने उसे मारने की, तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। वो अपने चाकू लेकर बिजली के रफ्तार में उसके ऊपर अटैक करने लगा था। साथ ही में वो सोच रहा था, ये बीस्ट तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। वो उसके ऑर्गन पर स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अब उस बीस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने गुस्से वाले फार्म पर आके चूमो के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पर अब चूमो उसे डॉस नहीं कर पाता। वो काफी जोर से आकर जमीन पे गिरता है। अब वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो खड़ा भी नहीं हो पाता। यहाँ पर उस बीस्ट का स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो दोबारा अपने पैर से चूमो के ऊपर अटैक करता है, तो चूमो किसी तरह से उस अटैक से बच जाता है। और बीस्ट काफी गुस्से में अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करने लगा था। अब इसी चीज का फायदा उठाकर चूमो बिजली के रफ्तार में उसके पास जाकर उसके ऑर्गन पर अपना चाकू घोंपने ही वाला होता है कि तभी बीस्ट थोड़ा पीछे चले जाता है, तो वो चाकू उसके पैर पर लगता है। अब चूमो यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो चुका था, साथ ही में वो काफी ज्यादा घायल भी हो गया था। यहाँ पर उसके बॉडी पर कुछ होने लगता है। ये उस बीस्ट ब्लड का असर था, जो कि थोड़ी देर पहले उसने पिया था। उसे तो लग रहा था ये ब्लड प्योर नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसका स्ट्रेंथ रिकवर होने लगा था। इतने में ही वो बीस्ट दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चूमो यहाँ पर दोबारा खड़ा होकर ऊपर उछलते हुए उसके ऑर्गन पर एक जोरदार पंच मारता है, तो उसका पंच उसके बॉडी को चीरते हुए अंदर ही चला गया था, जिसके वजह से बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। वो सोचता है, ये तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, अगर मैंने उस ब्लड को नहीं पिया होता तो मैं अब तक तो मर गया होता। अब इतने में ही उसको वहां पर कोई इंसान आने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है, ये तो किलिंग इंटेंट है। वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुपने ही वाला था, तभी वहां पर झोंकी आ जाता है। उसका स्पीड इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आया हो। चेनमो को पता चलता है इसके पास तो वाइंड एलिमेंट है। झोंकी उस बीस्ट के पास जाते हुए कहता है, ऐसा लगता है हमारा क्लासमेट इसको मारते हुए खुद मर गया, ये तो इसको हासिल नहीं कर पाया, इसको मैं रख लेता हूँ। सच में आज मेरा काफी ज्यादा लकी डे है। वो अपने हाथ पर वाइन पावर को इकट्ठा करते हुए चूमो
उससे पूछता है क्या तुम अभी भी मुझसे बचकर भागना चाहते हो। वो तो यहाँ पर कहने लगा था तुमने अपने ही क्लासमेट को इस तरह से मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बताता है हम एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन भी नहीं है, लेकिन क्या करे, चेंजिया तुम्हारी फियांसे है तो तुम्हें मरना पड़ेगा, लेकिन कमजोर होना तुम्हारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अब चूमो बताता है तुम एकदम सही कह रहे हो। ये सुनकर झाओकी कहता है क्या कहा तुमने, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो तुम मुझसे आपने जान की भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चूमो कहता है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरा मतलब हम एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन भी नहीं है, पर चेंजिया मेरे फियांसे है, तुम उसके बारे में काफी ज्यादा गलत बोलते हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर झाओकी पीछे जाकर उसके अटैक से बच जाता है। वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वो कहता है तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट वाला टैलेंट है, लेकिन तुम एक आम इंसान की तरह प्रिटेंड क्यों करते हो। अब चूमो सोचता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, शायद ये इसका वाइंड एट्रीब्यूट वाला टैलेंट है। अब अचानक से झाओकी उसके ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, तो चूमो काफी ज्यादा घबराते हुए बताता है मैं इसको डॉस नहीं कर पाऊंगा। वह अपने इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है और फिर उस अटैक को तोड़ते हुए झाओकी के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर झाओकी उसके अटैक से बचते हुए दूसरी जगह पर जाके बैठता है। वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, चूमो तो एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट की जितना पावरफुल है। वो कहता है तुम जैसे ट्रेस जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन सकता है। चूमो बताता है जो तुम देखते हो वो सच नहीं हो सकता। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है क्या तुम इसे डॉज कर पाओगे। अब झाओकी सोचता है इसने तो अपने पावर को कंट्रोल करने पर एक एडवांस मार्शल वॉरियर को भी पीछे छोड़ दिया है। वो तुरंत साइड पर होके उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, मेरे पास वाइन एट्रीब्यूट है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। वो काफी तेजी से चूमो के पीछे आकर स्लैश अटैक कर देता है। चूमो किसी तरह से उसके अटैक से बच पाता है। झाओकी हंसते हुए बताता है देखा हमारे बीच में फर्क क्या है, तुम हमेशा ट्रेस ही रहोगे। वो काफी तेजी से उसके ऊपर स्लैश अटैक करना चालू कर देता है। चूमो कहता है उसने एकदम सही कहा, अगर मेरे अटैक पावरफुल भी होंगे तो मैं उसे हिट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है। अगर इस तरह से ही चलता रहा तो मैं जिंदा बच नहीं पाऊंगा। अब वो अपना पूरा ध्यान लगाकर उसके मूव्स को प्रिडिक्ट करने लगा था। वो थोड़ी ही देर में इसमें कामयाब भी हो जाता है और एक धनुष बनाकर उसके ऊपर अटैक करता है। अब तीर काफी तेजी से झाओकी की तरफ जा रहा था, तो झाओकी काफी तेजी से उसी की तरफ ही आ रहा था, इसलिए वो उसे डॉज नहीं कर पाता है और वो काफी ज्यादा घायल होके दूर जाकर गिरता है। उसके छाती पर पूरा एक होल बन गया था। यहाँ पर झाओकी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। वहीं पर चूमो काफी खुश हो रहा होता है। झाओकी कहता है तुम सच में एक ट्रैश हो। वो तो यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो कहता है मैं इस जैसे ट्रैश से हार नहीं सकता हूँ। अब चूमो अपना चाकू लेकर उसके तरफ आने लगता है, तो झाओकी कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। अब चूमो अपने चाकू से उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो कहने लगा था तुम मुझे मार नहीं सकते, मेरे पापा एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट है, अगर तुम मुझे मारोगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब चूमो उसके छाती पर लात मारता है, तो झाओकी उससे माफी मांगते हुए उसे ऑफर देने लगा था। चूमो उसके एक भी बातें नहीं सुनता और फिर उसका गला काट देता है। अब यहाँ पर इस तरह से झाओकी मारा जाता है। अब सिस्टम बताता है आप झाओकी के पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो, क्या आप करना चाहोगे। यहाँ पर चूमो भी उसे ऐसे ही कैसे छोड़ने वाला था। वह अपने हाथ पर वाइन एट्रीब्यूट लाते हुए बताता है ये टैलेंट अब मेरा है। अब वहीं पर बैठ के उसे एब्जॉर्ब करने लगा था। वो थोड़ी ही देर में उसे एब्जॉर्ब करके इधर उधर भागने लगा था। उसकी स्पीड तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। वह अपने आप को हवा की तरह मान रहा था। वो उस वाइन एट्रीब्यूट के पावर को
चेक करते हुए जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है और कहता है, सच में ये वाइंड एट्रीब्यूट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अब झोंकी की बॉडी को चेक करने लगा था। उसे एक ब्रोंज रैंक का मार्शल आर्ट्स बुक मिलता है जिसके अंदर इसका स्प्लिटिंग ब्लेड टेक्निक था। अब उसे भी अपने सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब उसे पता चलता है इस टेक्निक पर तो पूरे 3 लेवल होते हैं। एक लेवल में पहुंच गया तो वह अपने ब्लेड को ओरा से कवर कर सकता है। अगर 3 लेवल पर पहुंच गया तो ब्लेड काफी ज्यादा स्ट्रांग लाइटिंग की तरह हो जाएगा। वो कहता है, ऐसा लगता है झोंकी बस एक लेवल पर ही था, लेकिन फिर भी उसका पावर काफी ज्यादा हाई था। अगर मैं 3rd लेवल तक कल्टीवेट कर पाऊंगा तो मेरा अटैक रेंज 30 मीटर की दूरी तक पहुंच जाएगा। अब इतने में ही सिस्टम उसे बताता है कलेक्शन के लिए एक स्पेशल आइटम अवेलेबल है, क्या आप उसे कलेक्ट करना चाहोगे? जहां पर चूमो कुछ समझ में नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो हाँ पर जवाब देता है। अब सिस्टम उस आइटम को कलेक्ट करने के बाद बताता है ट्रेजर मैप सफलतापूर्वक कलेक्ट हो गया है। चूमो उस मैप को देखते हुए बताता है, क्या सिस्टम इस तरह की चीज को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है? अब उस मैप के सीक्रेट को पता लगाने के लिए उसको हवा में उछालता है, लेकिन उस मैप पर कुछ भाग अलग होने लगा था। उसे वहां पर अर्थ ड्रैगन का जगह मिलता है। चूमो सोचता है, ये तो 10,000 साल पुराना स्पिरिट एसेंस है। लोग बात करते हैं अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट इसे एब्जॉर्ब करता है तो उसका टैलेंट काफी ज्यादा बदल जाता है। ये एक हेवन और अर्थ का रेयर ट्रेजर है, इसलिए मुझे उस जगह पर जाना चाहिए। अब वो फिर कहता है, झोंकी लुयांग सिटी के झो फैमिली से बिलोंग किया करता था। मैं अभी उनके साथ पंगा नहीं ले सकता, इसलिए मुझे ये बातें किसी को भी पता लगना नहीं देना होगा। मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से हूँ, इसलिए पहले मैं इसकी बॉडी को डिस्पोज कर दूंगा, उसके बाद उस स्पिरिट हनी को ढूंढने के लिए जाऊंगा और फिर आराम करूंगा। अब वो कुछ देर में ही स्पिरिट भी हनी के पास पहुंच जाता है और उसे भी एक बोतल पर कलेक्ट कर लेता है, लेकिन वो सभी हनी को कलेक्ट नहीं कर पाता। उसने कुछ समय में ही काफी सारे बीस्ट के ब्लड और उनके खाल को भी जमा कर लिया था। अब उसको एक स्टोरेज बैग मिलता है जो कि झोंकी का था। वो सोचता है, जब झोंकी मुझसे बात कर रहा था तब उसके पास कुछ भी हथियार नहीं था। जब वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आया तो उसके हाथ पर अचानक से ब्लेड आ गया। आखिरकार उसने कहां से ब्लेड निकाला होगा। अब उस बैग को खोलता है तो उसे उसके अंदर काफी सामान दिखाई देते हैं। वो कहता है, ये तो एक स्टोरेज बैग है। सच में झो फैमिली तो काफी ज्यादा रिच है, इस तरह की चीजें तो एक मार्शल आर्टिस्ट भी एफोर्ड नहीं कर सकता। उस बैग के अंदर 600 लो रैंक के एलिमेंटल स्टोन और कुछ बीस्ट के ब्लड मौजूद थे। चुमो यहाँ पर काफी खुश होते हुए उसे अपने पास ही रख लेता है। वो कहता है, मुझे इस बैग को बाहर नहीं दिखाना होगा। लुयांग बेस जैसे छोटे जगह पर बहुत सारे लोग इसे एफोर्ड नहीं कर सकते। अब उस स्पिरिट हनी का इफेक्ट चेक करने के लिए उसे पी लेता है, लेकिन उसे यहाँ पर पेन ना होकर काफी ज्यादा आराम फील हो रहा था। उसकी बॉडी के अंदर एक तरह का एनर्जी फ्लो हो रहा होता है। वो कहता है, बस एक थोड़ी सी सिप में ही मैंने जो 3 दिन पहले बीस्ट का ब्लड पिया था वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। अगर मेरे पास एलिमेंटल स्पिरिट हनी होगा तो मैं अपने लिमिट के बिना ही बीस्ट के ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। वो कहता है, अर्थ ड्रैगन की जगह पर जाने से पहले मुझे अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना होगा। अब वो कुछ समय में ही अर्थ ड्रैगन के जगह पर पहुंच जाता है। वो कहता है, सिस्टम के अनुसार वो जगह ठीक आगे होना चाहिए। अब वो आगे एक होल के अंदर चला गया था। वो कहता है, झो फैमिली सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। वो लोग आज तक अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ मिलकर इस जगह को छुपाने में कामयाब थे। अब 10 मिनट तक आगे जाने के बाद उसका सिस्टम अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके आगे एक वाल था जो कि कोई इंसान ने बनाया हुआ था। आपने सिस्टम के मदद से चूमो उसे तोड़ देता है और अंदर आता है तो उसका एक पानी का पूल मिलता है जिसके ऊपर एक 10,000 साल पुराना स्पिरिट एसेंस था। वो उसको पकड़ते हुए उसे अपने पास रख लेता है और उस वाटर को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होकर अपने कपड़े खोलकर उसके अंदर जंप लगा देता है और उसी के अंदर कल्टीवेशन करने लगा था। उसको तो वहां पर एक अलग ही फील हो रहा होता है, जैसे कि कोई लाइफ एंड डेथ इमोशन हो। अब वो उस पुल
स्कूल से बाहर आने की कोशिश करता है तो वह अपने आप ही ऊपर चला जाता है। उसे तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है, ऐसा लगता है वाइंड एट्रीब्यूट मेरे बॉडी पर पूरी तरह से कंबाइन हो चुका है। वह अपने सिस्टम पर अपने फिजिकल टैलेंट को देखता है, जहाँ पर उसके पास एडवांस कल्टीवेशन फिजिक था तो थंडर एट्रीब्यूट और वाइंड एट्रीब्यूट टैलेंट था। वो कहता है, कल रात मैंने 4 बोतल बीस्ट के ब्लड को एब्जॉर्ब किया था, इसलिए मेरा बेसिक स्ट्रेंथ 500 जीन पॉइंट से बढ़ चुका है। लेकिन अब मेरा कल्टीवेशन फिजिक और एट्रीब्यूट टैलेंट एक लेवल से बढ़ गया है। वह अपने कुछ बोतल पर उस वाटर को कलेक्ट करके वहां से निकलते हुए बताता है, टेस्ट खत्म होने पे अभी भी 3 दिन बचे हैं, तब तक मुझे दूसरे लेवल पर भी पहुंच जाना चाहिए। अब 3 दिन के बाद सभी स्टूडेंट्स वापस आ चुके थे। वो अपने स्कोर को वहां पर जमा करने लगते हैं, लेकिन वहां पर सभी का स्कोर 30 से ज्यादा नहीं आया होता। एक लड़का बताता है, मेरे तो 67 पॉइंट्स है, तो मैं जरूर सेकेंड स्टेज पर आऊंगा और फर्स्ट तो चौकी ही आएगा। वो भी जल्दी ही यहाँ पर आता होगा। अब इतने में ही चूमो वहाँ पर पहुँच जाता है। स्टूडेंट्स बात करने लगे थे, क्या वो अभी भी जिंदा है। वो आकर अपना सामान टीचर को दिखाता है तो उसका पूरा 103 पॉइंट्स आते हैं। ये सुनकर तो सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहते हैं, आखिरकार इस जैसे ट्रैश ने ये सब कैसे किया। अब टीचर टाइम देखते हुए बताते हैं, अब हंटिंग टेस्ट का समय खत्म हो चुका है, लेकिन झोंकी अभी तक वापस नहीं आया था। उसके दोस्त तो उसका चिंता लेने लगे थे। वो तो चूमो के ऊपर ही शक कर रहे होते हैं। टीचर चूमो से पूछते हैं, क्या तुमने जंगल पर झोंकी को देखा था, जहाँ पर चूमो ना पर जवाब देता है। अब टीचर काफी गुस्से में पूछते हैं, तुम अभी भी सच नहीं बोल रहे हो, तुम्हें ये बीस्ट मटेरियल कहाँ से मिला। चूमो कहता है, मैंने खुद उनको मारा था। और मिस्टर लियन टीचर को समझाते हुए बताते हैं, तुम शांत हो जाओ, चूमो के पास इतनी स्किल ही नहीं है, वो झोंकी को कैसे मारेगा। अब टीचर भी उनके बातें समझ जाते हैं और अनाउंस करते हैं कि इस टेस्ट पर चूमो फर्स्ट स्टेज पर आया है। अब वो लोग तुरंत उस जगह से निकलने के लिए गाड़ी पर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि यह जगह खतरा हो सकता था। यहाँ पर सभी झोंकी का जान का चिंता ले रहे थे। अब इतने में ही टीचर चूमो को बताते हैं, अब झोंकी मर चुका है, इसलिए झो फैमिली तुम्हारे ऊपर शक करेगा। तुम्हें रिवार्ड मिलने के बाद आपने घर चले जाना चाहिए और फिर कुछ दिन तक बाहर मत आना। अब हम लुयांग बेस पर झो फैमिली के ओल्ड मानसियन को देखते हैं, जहाँ पर झो फैमिली के हेड झो चेंग को भी इसके बारे में पता चल चुका था कि झोंकी मारा गया है, लेकिन उन्हें उसका बॉडी ही नहीं मिला था। वहीं पर केनिया नाम का आदमी ये सब बता रहा था। वो कहता है, चौंका देने वाली बात तो यह है कि हंटिंग टेस्ट पर एक चूमो नाम का लड़का फर्स्ट स्टेज पर आया है, जो कि कल्टीवेट भी नहीं कर सकता था, और उन दोनों के बीच में लड़की के बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था। ये सुनकर तो झोचेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एक कल्टीवेट ना कर पाने वाला इंसान कैसे फर्स्ट आ सकता था। वह अपने साथ के टाइगर का सर दबाकर उसे मार ही डालता है। अब केनियान उसके सामने झुकते हुए उससे शांत रहने के लिए बताता है। अब झोचेंग बताता है, उस लड़के को मेरे पास लेकर आओ। वो खुद से ही कह रहा था, अगर सच में उस बच्चे ने ये सब किया होगा तो उसके पास ही वो सीक्रेट ट्रेजर होगा जो मैंने झोंकी को ढूंढने के लिए कहा था। अब दूसरी तरफ हम चेंजिया को देखते हैं, जो कि अपने घर पर वापस आती है, लेकिन वहां पर चूमो नहीं था, लेकिन चूमो ने उसके लिए खाना बनाकर टेबल पर रख दिया था। ये देखकर तो चेंजिया सोचने लगी थी, आखिरकार चूमो को क्या हुआ। वो उतना ज्यादा ध्यान ना देकर खाना खाने से पहले प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेनिंग रूम पर चली जाती है और कहती है, अब एकेडमी पर हंटिंग कंपटीशन होने में 1 महीना ही बचा है, ये मेरे लिए सही मौका है, मैं मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर पहुंच सकती हूँ, मैं 2 सर वाले पाइथन को भी जरूर मारूंगी। अब वो वहाँ पर सामान में देखती है जहाँ पर कुछ जला हुआ था। वो सोचने लगी थी, ये तो थंडर एलिमेंट का पावर है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ होगा। अब हम दूसरी तरफ एक फॉरबिडन जगह पर
चूमो को देखते हैं, जिसका बेसिक स्ट्रेंथ 9900 जिन पॉइंट हो चुका था। वो कहता है अब मैं जल्दी ही एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊंगा, लेकिन पिछले 10 दिनों में मैंने कुछ भी इम्प्रूव नहीं किया है। शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं मार्शल आर्ट अप्रेंटिस के पीक पर हूँ। अब मुझे हंटिंग टेस्ट पर जो बुक मिला था उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। उस बुक के अंदर घोस्ट स्टेप टेक्निक मौजूद था। अब अपने सारे एनर्जी को अपने पैर पर जमा करके प्रैक्टिस करना चालू करता है, लेकिन एक जगह पर पैर फिसल कर वो गिर जाता है। वो कहता है मेरे पास थंडर एलिमेंट है, ये टेक्निक तो मेरे लिए ही बना है। अब वो पूरा ध्यान लगाकर प्रैक्टिस करना चालू करता है और पूरे बिल्डिंग के ऊपर छलांग लगाते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाने लगा था। वो कहता है सच में एक घोस्ट स्टेप मूवमेंट टेक्निक तो काफी ज्यादा बढ़िया है। वो शॉर्ट रेंज पर पूरा टेलीपोर्ट भी हो सकता था। उसका स्पीड इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ ही सेकंड में रोड से एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। और वो कहता है आज के लिए इतना काफी है, अब मुझे घर जाना चाहिए। अब इतने में ही वहां पर केनियन आकर पूछता है क्या तुम ही चूमो हो? मेरे मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं, इसलिए मेरे साथ चलो। अब चूमो कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मास्टर कौन है और वो मुझसे क्या चाहते हैं। मैं अभी घर जा रहा हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। अब केनियन बताता है मेरे मास्टर झाओ चेंग है, जो कि मिड स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट है। वो फ्यूचर में मास्टर भी बन जाएंगे। साथ ही में वो लुयांग बेस के सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान है। क्या तुम अभी भी मेरे साथ नहीं जाना चाहोगे? चूमो सोचता है झाओ चेंग तो झाओकी का पापा है, ये झाओ फैमिली मेरे ऊपर शक कर रहा है। अब चूमो कहता है अगर तुम्हारे मास्टर खुद यहाँ पर आते तो मैं जरूर उनके साथ जाता, लेकिन तुम कौन हो मुझे नहीं पता। ये सुनकर केनियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़ने के लिए आगे जाते हुए बताता है अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें खुद पकड़ कर ले जाऊंगा। अब इतने में ही चूमो उस जगह से गायब होकर पीछे जाके अपना सोट बाहर निकाल लेता है। ये देखकर केनियन काफी हैरान होते हुए कहता है क्या ये सच में प्रैक्टिस कर सकता है? वो चूमो के हाथ पर झाओकी का सोट देखता है तो कहता है मेरे मास्टर को पहले से ही पता था कि तुमने ही योग मास्टर के साथ कुछ गलत किया होगा। वो दोबारा चूमो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन चूमो दोबारा उस जगह से गायब होकर उसके पीछे आकर उसके ऊपर स्लैश अटैक कर देता है। ये देखकर तो केनियन और भी ज्यादा हैरान हो गया था। ये तो ब्रेकिंग ब्लेड टेक्निक है। वो अब यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो अपने फायर एलिमेंट के पावर को यूज करके उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम योग मास्टर के सोर्ड को कैसे चलाना जानते हो? तुमने उनके साथ क्या किया है? अब चूमो भी अपने वाइंड पावर का यूज करते हुए कहता है अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुमको उसी के पास भेज दूंगा, तुम उसके पास ही जाकर पूछ लेना। अब केनियन वाइंड पावर को देखकर कहता है ये तो योग मास्टर के वाइंड एलिमेंट की तरह ही है, तुम ब्रेकिंग ब्लेड टेक्निक को योग मास्टर से ज्यादा अच्छी तरह से कैसे चला सकते हो? मैं तुम्हें मास्टर के पास लेकर जरूर जाऊंगा। अब चूमो सोचता है ये तो अर्ली स्टेज पर है, लेकिन फिर भी फायर एलिमेंट मेरे सामने कमजोर है। अब मेरा टैलेंट सुपीरियर लेवल पर पहुंच चुका है, साथ में मेरा फिजिक भी हाई लेवल पर है, मुझे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर केनियन आपने पूरा ताकत लगाकर चूमो के ऊपर अटैक करके उसके अटैक को तोड़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर चूमो काफी ज्यादा खुश होते हुए आपने थंडर पावर का यूज करके उसके मुंह को पकड़ लेता है। ये देखकर तो केनियन काफी ज्यादा शॉक हो गया था। चूमो काफी जोर से उसको जमीन पर पटकता है तो वहां पर काफी जोरदार का एनर्जी फ्लो होता है और केनियन यहाँ पर मर जाता है। चूमो कहता है तुम जैसे अर्ली स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन झाओ चेंग काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द और भी ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। मुझे अब दोबारा जंगल पर जाके अपना लेवल ब्रेक थ्रो करना होगा। अब वो कुछ हथियार को खरीदने के लिए मार्शल आर्ट सप्लाई हॉल पर आ जाता है। यहाँ पर उनको अलग अलग किस्म के टास्क भी मिला करते थे। अगर वो उन टास्क को कंप्लीट करते थे तो उन्हें उसके बदले में रिवार्ड भी मिला करते थे। अब चूमो एक जेट हाउस के बाहर आके सोचता है मुझे लगता है ये बिजनेस अलायंस काफी ज्यादा फेमस है। अब एक लड़की आकर उससे
पूछती है, मैं आपका कैसे मदद कर सकती हूँ। चूमो कहता है, मैं कुछ समय के लिए जंगल में जा रहा हूँ तो मुझे कुछ ज़रूरी सामान चाहिए, क्या आपके पास इस तरह के सामान होंगे। और वो लड़की उसको वहाँ पर उन सामान दिखाने लगी थी। इतने में ही चूमो अपने पॉकेट से एक बैग निकालते हुए पूछता है, क्या आप बता सकती हो कि 600 युआन स्टोन कितने में बिकेंगे। और वो लड़की सोचने लगी थी, ये लड़का तो इतने कम उम्र में इतने सारे स्टोन बाहर निकाल रहा है, ऐसा लगता है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है। वहीं पर हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि अपने टास्क कंप्लीट करने में लोगों की मदद मांग रही थी, लेकिन सभी लोग उसे मना कर रहे थे। हालांकि वो लड़की उन्हें बीस्ट का अंडा और प्रिमोडियल स्टोन भी देने के लिए तैयार होती है, और कोई भी उसे नहीं सुन रहे थे क्योंकि उसका टास्क काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। 2 लेवल के 2 सर वाले पाइथन को मारना था। उसे मारने के लिए कम से कम मिड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। अब हमें पता चलता है जब ये लड़की छोटी थी तब इसके पेरेंट्स मर गए थे, बाद में किसी ने इसको एडॉप्ट कर लिया, लेकिन अब उसकी एडॉप्टेड मदर काफ़ी ज़्यादा बीमार है। उनके बीमार को ठीक करने के लिए 2 सर वाले पाइथन का दिल चाहिए। वहीं पर चूमो भी ये सब देख रहा था। वो सोचता है लेवल 2 के मीडियम बेस्ट को मारना मेरे लिए उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, लेकिन ये बेस्ट दासू माउंटेन पर है जहाँ पर मैं भी जाने वाला हूँ। ये छोटी लड़की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पर है, मैं इसका मदद कर सकता हूँ। अब चूमो उससे पूछता है, क्या तुम्हारा टास्क अभी भी अवेलेबल है, जहाँ पर वो लड़की हाँ पर जवाब देती हुई कहती है, क्या तुम इस टास्क को एक्सेप्ट करोगे। चूमो उसके सर पर हाथ रखते हुए हाँ पर जवाब देता है। यह सुनकर वो लड़की काफ़ी खुश होती हुए उसे थैंक्स देती है। अब चूमो कहता है, अब तुम घर वापस चले जाओ, तुम्हारा टास्क जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वहीं पर एक बूढ़ी औरत और एक लड़की भी उनके ऊपर नजर रखे हुए थे। लड़की कहती है, क्या मुझे उस लड़के को रोकना चाहिए, जहाँ पर वो बूढ़ी औरत बताती है, और पहले ही इस टास्क को उसने ले लिया है तो हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। लगता है लड़का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उसे पता है कि ये काम उसके लायक का नहीं है, फिर भी उसने ये ले लिया। अब हम 2 दिन के बाद दासू माउंटेन को देखते हैं जो कि लुयांग बेस से 20 मील की दूरी पर था। चूमो वहां पर आ चुका होता है, तो अभी रास्ते पर उसे कुछ लेवल 2 के लो बीस्ट मिलते हैं, तो वो उन्हें मारते हुए सोचता है, अब मेरा थंडर एलिमेंट का पावर 5000 जिन पॉइंट तक चला गया है। साथ ही में मैं ब्रेकिंग ब्लेड टेक्निक के 2 लेवल पर पहुंच चुका हूं, और घोस्ट स्टेप मूवमेंट टेक्निक को भी ब्रेक थ्रो करने ही वाला हूं। एक बीस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है तो वो काफी तेजी से दूसरी जगह पर जाके उसे मारते हुए कहता है, जब मैं मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर पहुंच जाऊंगा तब जाकर 2 सर वाले पाइथन को ढूंढकर उसका शिकार करूंगा। अब दूसरी तरफ हम लुयांग फर्स्ट एकेडमी को देखते हैं जहां पर काफ़ी सारे स्टूडेंट जमा हुए थे क्योंकि आज दोबारा एकेडमी में एक हंटिंग ट्रायल होने वाला था, लेकिन वहां पर बाकी लोग भी आए हुए थे। स्टूडेंट सोचने लगते हैं, आखिरकार ये कौन है, देखने से तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। अब इतने में ही एकेडमी के हेड सेंजिन जो कि ग्रैंड मास्टर लेवल पर थे वो स्टूडेंट को बताते हैं, इस बार का हंटिंग ट्रायल कुछ अलग होगा। इस साल में हम लुयांग बेस और चानफेंग बेस मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पर 2 एकेडमी का ट्रायल एक ही साथ में और एक ही जगह पर होगा। ये सुनकर तो लुयांग एकेडमी के स्टूडेंट्स बात करने लगे थे, इसका मतलब ये ट्रायल काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खतरनाक होगा। अब सेंजिन कहते हैं, मुझे पता है कि तुम लोग किसके बारे में चिंता ले रहे हो, ये ट्रायल दासू माउंटेन पर होने वाला है, और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर कितना ज़्यादा खतरा है। इस ट्रायल में कोई भी स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से जा सकता है, और तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो तुम इसको छोड़ भी सकते हो। इस ट्रायल पर जो भी टॉप 10 पर आएगा उसे स्टोरेज बैग्स और मार्शल आर्ट स्किल, बीस्ट ब्लड और प्रिमोडियल स्टोन भी मिलेंगे। रिवार्ड के बारे में सुनकर तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। वहाँ पर लुयांग फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स बात करने लगे थे, ये रिवार्ड्स तो मुझे ही मिलेंगे। दूसरा कहता है, दासू माउंटेन पर लेवल 3 और लेवल 4 के बीस्ट मौजूद है। चेंजिया सोच रही थी,
है अच्छा हुआ यहाँ पर चूमो नहीं आया। ये ट्रायल सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। 3 दिन पहले मैं मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर पहुँच गई थी। अगर मैं टॉप 10 में आकर उस 2 सर वाले पाइथन को मार के उसके हार्ट को लाऊंगी तो चूमो का टैलेंट चेंज हो जाएगा। दरअसल बात किया जाए तो ये चूमो के लिए ही इस ट्रायल पर पार्टिसिपेट कर रही है। अब उतने में ही वहां पर चैंगफेंग बेस का एक स्टूडेंट आकर कहता है लुयांग बेस सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। यहाँ पर तो कोई भी इंसान मुझसे फाइट नहीं कर सकता। और दासू माउंटेन का नाम सुनकर तो ये काफ़ी ज़्यादा डर चुके हैं। इस लड़के का नाम जू गुआन है जो कि मिड डिस्टेंस का मार्शल आर्टिस्ट था। चैंगफेंग बेस के स्टूडेंट्स लुयांग बेस के स्टूडेंट्स का मजाक उड़ा रहे थे। ये सुनकर लुयांग बेस के स्टूडेंट्स चुप बैठने वाले नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन जो जुगुआ नाम का लड़का था वो बिना सोचे समझे ही अपने शॉट से उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी चेंजिया बीच में आकर उसके शॉट को ब्लॉक कर देती है। अब जुगुआन कहता है मैंने कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि लुयांग बेस जैसे छोटी सी जगह पर इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की होगी। अब इतने में ही एक टीचर चिल्लाती हुए बताती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब जाने का समय हो चुका है इसलिए तैयार हो जाओ। टीचर को देखकर जुगुआन वहां से जाते हुए कहता है तुम्हें तो मैं दासू माउंटेन पर देख लूंगा। अब हम 3 दिन के बाद दासू माउंटेन पर चूमो को देखते हैं। उसके सामने काफ़ी सारे बीस्ट थे क्योंकि यहाँ पर अब चूमो ब्रेक थ्रो करने वाला था। इसी चीज़ का फायदा उठाकर बीस्ट उसके ऊपर अटैक करना चाहते थे। चूमो अब अपना स्वॉर्ड निकालकर कुछ ही सेकेंड में उन बीस्ट को मार गिराता है। अब यहाँ पर उसका जीन पॉइंट 17,000 से ज़्यादा हो गया था। इसका मतलब वो अब मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। वो कहता है अब मैं मिड स्टेज मार्शल आर्टिस्ट का भी मुकाबला कर सकता हूँ, इसलिए मुझे झाओसेंग से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब हम वहीं पर 2 सर वाले पाइथन को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर आ चुका था, जिसका पावर एक लेट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के जितना था। उस पाइथन ने चूमो के ऊपर पॉइजन से अटैक कर देता है, लेकिन चूमो उस अटैक से बचकर साइड पर जाता है, पर पाइथन का दूसरा सर उसके ऊपर अटैक करता है। चूमो ऊपर उछलकर उससे भी बच जाता है, लेकिन पाइथन उसके ऊपर अपने पॉइजन से हमला कर रहा था। अगर चूमो उस पॉइजन के चपेट में आ गया तो उसका पूरा बॉडी ही पैरालाइज हो जाएगा। अब वो वाइंड एलिमेंट के पावर को एक्टिवेट करके घोस्ट स्टेप मूवमेंट टेक्निक को यूज करने लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस पाइथन ने उसके ऊपर अटैक करके उसका कपड़ा ही फाड़ देता है क्योंकि वो पाइथन काफी ज्यादा फास्ट था। अब चूमो अपना सारा एनर्जी पैरों पर इकट्ठा करके घोस्ट स्टेप के 2 लेवल को यूज करता है और कुछ ही सेकेंड में उस जगह से गायब हो जाता है। अब वो पाइथन तो इधर उधर उसे ढूंढने लगा था, लेकिन चूमो सीधा ऊपर से आकर उसके एक सर को ही काट देता है। अब यहाँ पर उस पाइथन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन चूमो का स्पीड इतना ज्यादा था कि ऐसा लगता है वो इनविजिबल हो गया हो। पाइथन उससे देख ही नहीं पाता। चूमो दोबारा पीछे आकर उसका दूसरा सर भी काट देता है और वो यहाँ पर मारा जाता है। चूमो बताता है लड़ाई के दौरान मेरा घोस्ट स्टेप टेक्निक का ब्रेक थ्रो हुआ, मरना तो मुझे इस पाइथन से लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होता। अब वो उस पाइथन का हार्ट उस लड़की के लिए रख लेता है तो बाकी चीजें अपने काम के लिए रखता है। अब वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी उसको किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही थी क्योंकि उसके पीछे 2 वोल्फ मॉन्स्टर लगे हुए थे। चूमो एक ही सेकंड में आकर उन दोनों बीस्ट को मार देता है और उस लड़की से पूछता है तुम तो इलाइट क्लास से हो, यहाँ पर क्या कर रही हो। लड़की कहने लगी थी चेंजिया खतरे पर है, जाकर उसे बचा लो। ये सुनकर चूमो कहता है आखिरकार चेंजिया के साथ क्या हुआ। और वो लड़की सोचने लगती है ये तो चूमो है जिसको हमेशा चेंजिया प्रोटेक्ट किया करती थी, लेकिन अचानक से ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हुआ। इसका स्ट्रेंथ तो लेट स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के जितना है। अब चूमो को लगता है क्या इस लड़की को मैंने डरा दिया। अब वो खड़ा होकर उसे सॉरी कहते हुए पूछता है आखिरकार चेंजिया के साथ क्या हुआ। लड़की बताती है हमारे एकेडमी ने इस बार ट्रायल को थोड़ा चेंज कर दिया है, हम 2 शहर के बेस एक ही साथ में ट्रायल दे रहे हैं। चेंजिया और मैं जंगल पर स्पिरिट ग्रास को कलेक्ट कर रहे थे तभी बीस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। चेंजिया ने मुझे तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन तभी वहाँ पर चैंगफेंग बेस के स्टूडेंट उसके सामने आ गए, इसलिए
इसलिए वो उन्हें रोककर मुझे भागकर मदद मांगने के लिए बोली है। अब वो खतरे पर है, इसलिए जल्दी जाकर उसे बचा लो। अब चूमो भी हाँ पर जवाब देता है और उसे एक बोतल बीस्ट का ब्लड देकर वहां से चले जाता है। लड़की सोच रही थी, पता नहीं क्यों चूमो से मिलने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हुआ, शायद ये चेंजिया को बचा सकता है। और दूसरी तरफ हम चेंजिया को देखते हैं। उसने चांग फेंगवेस के काफी सारे लड़के को पीट चुकी थी, लेकिन जुगुआन उसके सामने खड़े होकर कह रहा था, मैंने पहले ही बता दिया है कि तुम्हारा लुयांग बेस काफी ज्यादा कमजोर है, तुमने मेरे लड़के को चोट पहुंचाया है, तुम थोड़ा पावरफुल तो हो, इसलिए मेरे साथ शामिल हो जाओ, उसके बाद तुम्हारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होगा। अब चेंजिया बताती है, तुम बस लोगों का फायदा उठाना जानते हो, तुमने बीस्ट के पावर को यूज करके अटैक किया है, ये कौन सी बड़ी बात है। जुगुआन काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, सच में तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो। चेंजिया सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है तो जुगुआन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, अब मैं दिखाऊंगा कि हमारे बीच में फर्क क्या है। चेंजिया उसके अटैक के सामने टिक नहीं पाती है, इसलिए जमीन पर जाकर गिरती है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल भी हो चुकी थी। जुगुआन बताता है, मैं अभी भी तुम्हें एक चांस देता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे। चेंजिया कुछ भी नहीं बोलती है। जुगुआन कहता है, ऐसे भी मैं कुछ समय के बाद काफी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, उसके बाद कोई भी लड़की मुझे रिजेक्ट नहीं करेगी, आप ना आखिरी इच्छा मुझे बताओ। इतना कहकर सीधा चेंजिया को मारने के लिए आपने सोर से अटैक कर देता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर चूमो आकर उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। जुगुआन काफी हैरान सोच रहा था, ये तो काफी ज्यादा फास्ट और पावरफुल है, मैं पहले से ही मिड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तुम मुझे कैसे हरा सकते हो। चूमो कहता है, तुम बहुत बोलते हो। चेंजिया सोच रही थी, मैंने इस आवाज को कहीं पर तो सुना है। अब जुगुआन आपने सोर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। चूमो सोचता है, इसका ब्लेड और आइस एलिमेंट दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे डॉज नहीं कर सकता क्योंकि चेंजिया मेरे पीछे है। वो अपने सोर से उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ आइस के टुकड़े जाकर चेंजिया को लग जाता है। ये देखकर तो चूमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो काफी तेजी से जुगुआन के पास चले जाता है। यहाँ पर जुगुआन उसे रोक भी नहीं पाता। चूमो अपने सोर से उसको खत्म कर देता है और उसके पास जाकर उसके बॉडी को चेक करता है, जहां पर उसे एक स्टोरेज बैग मिलता है तो वो उसके अंदर देखता है, जिसके अंदर काफी सारे लो लेवल के युआन स्टोन और बीस्ट मटेरियल मौजूद थे। चूमो सोचता है, ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा अमीर था। अब वो चेंजिया को देखते हुए सोचता है, ये तो काफी ज्यादा घायल है, ये स्टोरेज बैग मुझे उसको दे देना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आए, और मुझे जुगुआन की बॉडी का भी ख्याल रखना होगा ताकि बाद में चेंजिया को मुश्किल ना हो पाए। अब जुगुआन के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है तो उसे एक सबर टैलेंट मिलता है। वो उसका प्रैक्टिस करने लगा था, उसको अपने ब्लेड ओरा का ताल मिलता हुआ महसूस होने लगता है। वो उस सबर टेक्निक से एक मोस्टर को काफी आसानी से मार गिराता है और सोचता है उसका मेन टैलेंट आइस एलिमेंट ना होकर सो टेक्निक था। जुगुआन चांग फेंगबेस का एक पावरफुल लड़का होने का लायक है क्योंकि उसके पास सबर टेक्निक ही नहीं है, थंडर ब्लेड और सिल्वर लेवल के मार्शल आर्ट टेक्निक भी थे। इन दोनों टैलेंट को एक साथ में कंबाइन करने के बाद मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। वह अपने करंट पावर को देखता है तो उसका बेसिक पावर 18,000 जिन पॉइंट से ज्यादा था। उसे लगता है मेरा कल्टीवेशन लेवल काफी बढ़िया हो चुका है, अब मुझे वापस जाना होगा। वो छोटी लड़की भी मेरा इंतजार करते करते थक चुकी होगी। अब हम दूसरी तरफ मार्शल आर्ट सप्लाई हॉल के रेस्ट एरिया पर छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि चूमो का ही इंतजार कर रही थी। इस तरह से उसको बैठा हुआ देखकर लोग बात करने लगे थे, अब उसका इंतजार करना छोड़ दो, अब 1 महीने बीत चुके हैं, मेरे विचार में वो लड़का तो मर चुका होगा या तो फिर उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। लड़की भी सोचने लगी थी क्या वो सच में मारा गया होगा। अब इतने में ही वहां पर चूमो पहुंच जाता है। उसको देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। अब चूमो उस लड़की को एक बोतल पर 2 सर वाले पाइथन का दिल देता है तो वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब एक लड़का आकर उसे चेक करता है तो उसे भी पता चलता है ये तो सच में 2 सर वाले पाइथन का दिल है। वो लड़की को बताता है अब तुम्हारी माँ सेफ है। वो लड़की भी चूमो को बीस्ट का अंडा देती है तो चूमो उसे थैंक्स कहकर वहां से जाने लगा था,
लड़की उसे रोकते हुए बताती है, तुम्हें पता था कि इस अंडे से बच्चा निकलने पर कम से कम 10 साल लगेंगे। कहा जाए तो ये यूजलेस है, फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? चुमो बताता है, मैं तो बस तुम्हारा मदद करना चाहता था। लोग बात करने लगते हैं, ये लड़का तो जरूर काफी ज्यादा स्ट्रांग मार्शल आर्टिस्ट होगा। अगर मैं इसके साथ काम करूंगा तो मुझे काफी ज्यादा फायदा होगा। अब चूमो बीस मटेरियल बेचने और नया वेपन खरीदने के लिए जेड हाउस पर आ जाता है। वहां पर एक काम करने वाली लड़की उसे वेलकम करती है और पूछती है, आपको क्या चाहिए? चूमो सोचता है, पिछले बार मेरा लेवल इतना बढ़िया नहीं था, मुझे लगा था कि वो एक ऑर्डिनरी लड़की होगी, ये तो एक मार्शल आर्टिस्ट है। अब चूमो बताता है, मैं पहले कुछ बीस्ट मटेरियल बेचना चाहता हूँ, बाद में कुछ वेपन खरीदूंगा। अब वो लड़की चूमो को इलर यांग के पास लेकर जाती है, जहाँ पर इलर यांग भी उसे वेलकम करते हैं और बीस्ट मटेरियल के क्वालिटी को देखने लगते हैं। ये सभी लेवल 2 लो लेवल के बीस्ट मटेरियल है, इसलिए इसका प्राइस 1,56,000 हुआ। क्या तुम इसे बेचना चाहते हो? अब चूमो कहता है, मैं यहाँ पर कुछ वेपन भी खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वो दिखा सकते हो? अब इलर यांग उसे बुक देकर हथियार चूज करने के लिए बताते हैं। अब चूमो को उसमें से 3 एलोय सोर्ड पसंद आता है, जिसका प्राइस 1,72,000 था, इसलिए उसको एक्स्ट्रा 16,000 युआन स्टोन पे करना होगा। अब इतने में ही वो लड़की आकर इलर यांग के कान पर कुछ बताती है, तो इलर यांग चूमो को कहते हैं, हमारे डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। अब चूमो सोचने लगा था, आखिरकार क्यों डायरेक्टर मुझसे मिलना चाहता है। अब वो लड़की चूमो को वहां पर लेकर आ जाती है, जहां पर हम उसी बुढ़ी औरत और उस लड़की को देखते हैं। चूमो उस बुढ़ी औरत के शर्ट पर एक मार्क देखता है तो सोचने लगता है, ये तो कम से कम लेवल 3 के मार्शल आर्टिस्ट है। वो लड़की कहती है, मेरा नाम मो श्यान श्यान है, मैंने आपको यहाँ पर बुलाकर परेशान किया, इसलिए आप मुझे माफ कर देना। चूमो सीधा पूछता है, आखिरकार आप मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? वो सोचता है, इसको मेरा नाम पता है, इसने जरूर मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन की होगी। और मोसियान कहती है, मैं तुम्हें अपने जेड मर्चेंट अलायंस पर शामिल करना चाहती हूँ। वो उसे एक सोर्ड दिखाते हुए बताती है, ये सोर्ड 3 एलोय सोर्ड से भी बढ़िया है, जो कि 3 लेवल के बीस्ट के बोन से बना हुआ है, ये तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। चूमो यहाँ पर उनके साथ शामिल होना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। मोसियान बताती है, हमारा जेड हाउस जेड मर्चेंट एलायंस का एक ब्रांच है, जिसका हेडक्वार्टर जिनलिंग बेस पर है, जो कि लुयांग बेस से हजारों मील की दूरी पर है। अगर तुम हमारे एलायंस पर शामिल होगे तो तुम्हें हर महीने कुछ युआन स्टोन मिलेंगे और यहाँ के सामान में भी 20% डिस्काउंट मिलेगा। तुम्हें बस एक साल में एक बार ही टास्क को कंप्लीट करना होगा। अब तुम क्या सोचते हो? साथ ही में तुम इस सोर्ड को भी फ्री पर ले सकते हो। चूमो भी सोचने लगता है, ये तो काफी बढ़िया ऑफर है। और मोसियान कहती है, कोई बात नहीं है, तुम अच्छी तरह से सोच कर बताना, मैं उम्मीद करूंगी कि तुम हाँ पर जवाब दोगे। अब चूमो कहता है, इस सोर्ड को लेने के बाद मैं आपको मना कर दूं, इसका डर आपको नहीं लगता? मोसियान कहती है, ये बस 2 लाख युआन का है, मैं इतना ज्यादा घाटा तो अफोर्ड कर सकती हूँ। अब चूमो उस सोर्ड को लेकर वहां से चले जाता है। और बिल्डर झो कहती है, हालांकि चूमो अच्छा इंसान और टैलेंटेड है, पर वो इतना छोटा बेस से आता है, आप उसको शामिल करने पर इतना ज्यादा एफर्ट क्यों लगा रही हो? मोसियान बताती है, आप तो मेरे टैलेंट को जानते ही हो, जब मैंने चूमो को देखा था मुझे उससे कुछ फेमिलियर और बाहर आता हुआ महसूस हुआ। एक्चुअली में और वो एक तरह के ही इंसान है।